देखिए बच्चों, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति में भी आपके पूरक कोण भी आएंगे इसमें। ठीक है, त्रिकोणमिति में भी पूरक कोण का क्या अनुपात होता है इसके बारे में पढ़ना। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि आप पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, आपको ये पता करना होगा कि आप पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि नहीं। ऐसे आप जानते होंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है, देखिए, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90, दो कोणों का योग 90 अंक हो, तो उन्हें एक दूसरे का पूरक है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, मान लीजिए कोई कोण है, इनका योगफल क्या है, 90 अंक है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के, ये इसके, ठीक है, और ये इसके एक दूसरे क्या होंगे, पूरक होंगे। एक दूसरे क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। अंकों पाइए, जैसे मान लीजिए 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 का जो पूरक कोण होगा आप क्या करेंगे, 90 में से 60 को घटा क्या मिला भैया आपका, 30। तो ये देखिए एक दूसरे क्या होंगे, ये पूरक कोण। 30 का पूरक कोण 60 और 60 का पूरक कोण क्या होगा, 30। अर्थात जब भी 90 को दो भागों में बांटा जाए, मतलब ये मान लीजिए 40 और 50, ये दोनों को कोणों को योगफल 90 अंश, पता है ना। पूरक कोण क्या, जब दो कोणों को योगफल कितना हो आपका 90 अंश हो, तो ये दोनों को योगफल आपका 90 अंश है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, पूरक। मतलब इसका पूरक कोण 50 और 50 का पूरक कोण क्या होता है, 50। पूरक कोण निकालते कैसे हैं, जब भी कोई एक कोण देगा, मान लो हम दे देगा 40 अंश का पूरक कोण बताइए, तो तुरंत क्या करते हैं बच्चों, 90 में से इसको घटा देते हैं जो पूछता। अब घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो अब 40 का क्या आ जाएगा, आपका पूरक कोण आ जाएगा। समझ गए, ये है पूरक कोण। तो इसी प्रकार से पूरक कोण क्या है, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में भी चलते हैं। उसमें भी क्या होता है आपका, पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। जैसे में जैसे मान लीजिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें ही करें, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। मैं साइन से, जैसे मान लो साइन मान लीजिए, ठीक है। अब मैं पूछ दिया आपसे कि साइन 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा, साइन 45 अंश का पूरक कोण क्या है। ठीक, तो साइन 45 अंश का जो पूरक कोण होता है बच्चों, तो ये त्रिकोणमिति में क्या होता है, थोड़ा सा अलग नियम से चलता है। जैसे साइन 45 का पूरक कोण क्या होगा, तो साइन 45 अंश का जो पूरक होता है भैया, तो इसको हम इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 45, 45 घटाएंगे। जैसे इसमें पूछा जाता है कि 40 अंश का पूरक क्या होता है, तो आप बताते हैं कि 90 माइनस 40, घटा के लाते थे ना इसे। ठीक, तो साइन 90 माइनस 45, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 45 इसको घटाइएगा, मत इसे रहने दीजिए। तो ये साइन 90 माइनस 45 क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखा जाएगा कास 45। अब इस समय में फिर एक देता हूँ, जैसे मैं वो साइन 60 अंश का पूरक, ठीक है, तो इसको लिख दो साइन 90 माइनस 60, अर्थात क्या आ जाएगा, कास 60। घटा के नहीं लिखते, ठीक है, ये नियम होता है। अर्थात नियम ये होता है कि जब किसी कोण का आपका जब पूरक कोण, जब त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण जब पूछता है, तो उसका कहने का मतलब ऐसे चलता है, इसका पूरक कोण का नियम होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोण का नियम होता है, क्या नियम होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या बताता है, जितना उसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे। जैसे साइन 45 है, साइन 60 है, ठीक है, तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, अब इसका पूरक कोण कास थीटा। कहने का मतलब 90 में से जो भी घटाएंगे आप, जो भी डिग्री घटाएंगे, साइन का कास में बदल जाएगा और वो डिग्री साथ। जैसे मान लीजिए
साइन 90 माइनस 30। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 माइनस 30 साइन किस में बदल जाएगा बच्चों? कास में। यहाँ 30 लिखा, यहाँ थीटा था तो थीटा था, यहाँ 30 है तो क्या जाएगा यहाँ पर 30। समझ, ये कास 30 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास कास थीटा। और इसी प्रकार से देखिए, अब कास कभी बदलेगा साइन, कास 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए साइन कास हो गया, अब टेन काट आइए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया काट थीटा। ठीक, फिर आ जाइए, काट का हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा बराबर आ गया टेन थीटा। साइन कास टेन काट हो गया आपका, सेक कोसेक बचा। ठीक, मान लीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति आपके अनुपात का परिवर्तन। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, अभी नहीं समझ आ रहा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ साइन 54 अंश का मान बताइए पूरक कोण बदलिए। साइन 54 अंश लिखा है, इसको मैं बदलना है मान लो काश में, या इसको पूरक कोण बदलना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए साइन, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसा। देखो यहाँ पर अब 90 लिखेंगे, अब कितना घटाएंगे इसमें से, नियम होता है काश में बदलने के लिए। अब साइन 90 में से ऐसा मान इसमें से घटाइए जो घटाने के बाद आपको 54 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 36 घटा देते हैं। कितना घटा देंगे? 36। तो ये हो गया साइन 90 माइनस 36। ठीक है, अर्थात क्या आ जाएगा काश 36। ठीक है, काश 36 अंश आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन 54 का पूरक क्या आ गया, वो काश 36 अंश आ गया। ठीक है, कैसे आ गया? ऐसे आया। ठीक है, अब इस पर दिखाता हूँ आपको सवाल कैसे आते हैं। जैसे सवाल में आपको जैसे सवाल आ गया आपका tan 65 बटा के काट 25, इसको हल करना है आपको। तो इसको हल करने के लिए आपको अपने दिमाग से प्रयोग करिए। सवाल को ऐसे लिख दोगे 65 25 इधर काट है tan है, तब तो इसको कुछ नहीं हल करके लिख दीजिए। लेकिन आपको इस स्किल का प्रयोग करता है कि ऐसा कोई भाई, इसको आप कुछ कर सकते हैं क्या, tan को ऐसा बदलिए काट में बदल जाए। tan को काट में बदलने का ये नियम होता है। देखिए tan को 90 माइनस थीटा में से घटाने किस में बदल जाएगा, आपको काट में बदलेगा। तो tan को काट में बदलना है, तो यहीं पर tan को काट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए दिया है, इसको लिख सकते हैं हम tan, अब 90 माइनस ऐसा घटाइए कि 65 ही रहे, तो यहाँ पर 25 घटा दिए। 90 माइनस 25, 25 क्यों घटाएं? क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, 65 ही रहना चाहिए। देखिए 90 में से 25 घटाएंगे 65 ही रहेगा। अब बटा काट 25 है तो काट 25 रहने दीजिए। अब इसको हल करेंगे, अब फार्मूला तब तक आ गया। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो tan 90 जैसे लग गया तैसे इसके से बदल गया, आपका काट में बदल गया। और थीटा की जगह यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जो ये होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, ये 25 हो गया। ऑलरेडी पहले से काट 25 नीचे है, ये कट गया। कितना आ गया बच्चों आंसर आपका? 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर काट को tan बदल दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने tan को काट में बदला है, tan किस में बदला? काट में, ये आया। आप चाहोगे तो काट को tan बदल, देखिए कैसे, tan 65 अंश है, नीचे काट 25 है, बदलिए। tan 65 रहने दीजिए ऊपर, काट को बदलना tan में। तो जब काट को tan बदलना तो पक्का ये है कि 90 में से घटाना पड़ेगा। तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन न हो, तो काट 90 माइनस ये 25 रहना भी चाहिए। ऐसा घटाइए कि 25 रहे, तो इसमें से हम क्या घटा देंगे? 65, मान में कोई परिवर्तन नहीं। बस अब आगे देखिए क्या होगा, tan
65 बटा के काट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan ये 65 यहाँ क्या जाता है, देखिए काट के आप क्या आ गया आपका एक आ गया। तो किसी विधि से कब करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए भैया साइन डी बटा के कास है 70। अब इसको बदलिए, आप स्वतंत्र हैं, अब 20 को 70 में बदलना है। नहीं, साइन को आप कास में बदलिए तो कास से कास कटेगा, या कास को किस में बदलिए, साइन में बदलिए। ठीक है, मैं साइन को आप स्वतंत्र, मैं पहले साइन को कास में बदल रहा हूँ, तो इसे लिखिए साइन 90, 90 में से घटाएंगे तब तक कास में बदलेगा, साइन 90 माइनस, अब 90 में से ऐसा घटाइए कि ये आपका 20 रहे, 70 घटा देंगे, अब बटा में जो कास नीचे जैसे तैसे इसको रहने दीजिए। ठीक, अब आइए अगले स्टेप, साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कास थीटा, कास साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यहाँ कास क्या हो जाएगा 70, फार्मूला के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 लग गया तो कास हो गया, थीटा जो होता है यहीं पे यही रहता है, ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा का रूप बन गया। तो यहाँ पर देखिए कास 70, अब बटा के नीचे कास क्या है 70, कट के क्या गया आपका ये था। आप स्वतंत्र हैं, अब कास 70 को भी साइन में बदल सकते हैं। जैसे देखिए आप देखिए साइन को 20 को रहने दीजिए ऊपर बटा के, अब इसको साइन बदलना है तो आपको पता है कि कास 90 माइनस, देखिए इसको 70 रहना भी चाहिए, तो ऐसा क्या घटाएंगे 20 घटा देंगे, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, मान में कोई परिवर्तन नहीं, अब काम भी हो गया। आप देखिए साइन डिशन बटा के कास 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन बदल गया, और थीटा का नाम क्या रहेगा 20, कट गया। आप स्वतंत्र है, किसी को ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग को, जैसे सेक 31 बटा के कोसेक 59, यही ना। अब इसको हल करना, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बताइए, चाहे सेक को कोसेक में बदल दो, चाहे कोसेक को सेक में बदल, पहले सेक को कोसेक में बदलते हैं। देखिए सेक कोसेक में बदलने के 90 में से घटाइए, 90 माइनस क्या घटाएंगे, ऐसा यहाँ घटाइए, ऐसा घटाइए कि 31 होना चाहिए घटने के बाद, तो यहाँ क्या घट जाएगा आपका 59। ठीक, अच्छा ये आपको ज्यादा दिमाग लगा नहीं, देखा जो नीचे दिख रहा है ना आप अधिकतर वही घटाइएगा तब मिलेगा। हमने देखो आपको कैसे पता, देखो 59 घटा दिया दिमाग में, तो ये दिख गया कि मुझे 59 आएगा ही, इसलिए मैंने क्या किया 59 घटा दिया, आगे देखो घटा करके 31 आएगा भी, सेक 90 माइनस 59 हो गया, बचा के ऊपर नीचे जो सेम उसको उतार लीजिए, कोसेक 59। अब देखिए अब फार्मूला बन गया सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों आपका कोसेक थीटा, तो हो गया कोसेक, और थीटा की जगह क्या रहेगा जो यही वाला रहता है 59 हो गया, बटा के कोसेक 59 आपस में कट गया। ठीक, अब देखो कोसेक कभी बता रहा, आप सवाल में आप स्वतंत्र रहेंगे कि आप चाहे इसको बदलिए इसमें तब भी आपका एक आंसर आएगा, चाहे इसको बदलिए इसमें तब भी आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, कोई विधि अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसी पर आधारित और भी सवाल इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है।